मैं genuinely I am like I feel a little bad in a way कि मेरे कंट्री के जो मेरी पॉपुलेशन है, जो मेरी जनता है, जो मेरे को देखती है, जो मेरे को सुनने आती है, श्वेताब को सुनने आती है, सिद्धार्थ वरियर को सुनने, वेदांत को सुनने, जो भी मेरे एसोसिएट्स हैं, इनको सिर्फ ये छोटी चीजें मिलती हैं। ब्रो, कितना बड़ा स्कोप हो सकता है टू सम डिग्री, इवन फॉर दैट मैटर। वो रणवीर के पॉडकास्ट पे भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको वो मिलता है, एक डायरेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेंट वो मिलती है जो उनको अदरवाइज कहीं मिलने का स्कोप नहीं है, क्योंकि अखबारों ने सैचुरेट कर दिया है उनको एक बकवास टाइप की चीजों से। राइट, आई एम श्योर व्हेन यू वर यंगर तुम्हें भी कहते होंगे अखबार पढ़ो, कोई नहीं कहता अखबार। राइट, हाँ, तो so like that is a wee bit sad कि हमारे पास like we don't celebrate ISRO and what ISRO does. Maybe ISRO does not do enough, I don't know, but whatever it does as like an intellectual achievement of sorts, वो कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ साइंस और टेक को उस लेवल पे करके, मतलब समझ रहा है? तो I don't know, it is a little tragic in that sense. What do you think? No, I agree. तुम्हारी बात एकदम सही है। ये बात मैंने पहले भी कह रखी ना, तुम एक चीज सिंपल सी समझो। आई थिंक हम जहाँ पे फंसे हुए हैं वो 3 चीजों में डिवाइड होती है। पहली चीज आती है व्हाट ट्रूली इज इंटेलेक्चुअल टॉक है क्या, राइट? क्योंकि हर इंसान अपने सब्जेक्टिव व्यू के हिसाब से कह सकता है ये इंटेलिजेंट टॉक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रणवीर का शो देख रहा हूँ और वो किसी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर या बिलियनियर को बैठाया हुआ है और वो लोग बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे ड्राइव करना है, a lot of people would be like this is intellectual talk, right? Similarly, सदगुरु के साथ जो बैठा है, सदगुरु बात कर रहे हैं completely dismantling of the same argument कि सक्सेस, ये मटेरियल ग्रोथ, ये मटेरियल लौड़ा लहसुन, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। सदगुरु को बोलना चाहिए एक दिन मटेरियल लौड़ा लहसुन मैं पैसे दूंगा, सुपर चैट मेरी तरफ से। I watched a video and actually पूरी सारी स्पिरिचुअल टू अस, तुम्हारा द रीजन वाई स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोग भी उतरते हैं और जाते हैं, उसमें से तुम अगर बिग अमाउंट देखोगे वो एक्चुअल में मिडिल एज लोग होते हैं जो ट्रूली कर रहे हैं। मैं यहाँ पे यंग लोग की, आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिस्टोरिकली जो किया गया था वो होता है काइंड ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड होता है, यहाँ पे इंसान एक्चुअली बहुत कुछ अचीव कर चुका था। ओशो की जो डॉक्यूमेंट्री देखते हो उसमें तुम्हें दिखता है दीज आर पीपल जिनके बच्चे थे, मैरिड कपल्स, लोग जिनकी अच्छी खासी सक्सेसफुल जॉब्स थी, पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए थे, एंड दे वर लाइक कि यू नो एक टाइम पे कि व्हाट्स द फकिंग पॉइंट। हमें बताया गया था कि सक्सेस से सब कुछ मिल जाएगा, मिलियनर बन जाएंगे या फिर इतनी अच्छी जॉब होगी, आई एम अर्निंग सो वेल, एक अच्छी लाइफ है। किसी को लग रहा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने जो भी बोला गया था बचपन में कि एक अच्छी जॉब होगी, बच्चे होंगे एंड एवरीथिंग, आई वाज सपोज्ड टू फाइंड हैप्पीनेस बाय नाउ, राइट? एंड ये क्या हो रहा है नाउ? इट्स बिकम रेपिटेटिव। ये चीज मुझे डेली करनी पड़ रही है एंड आई एम नॉट फाइंडिंग एनी जॉय। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक फीचर पॉइंट होता है जहां पे इंसान एक सेगवे मारता है, हाँ पिवट क्या मारता है, यू नो दे चेंज करते हैं अपनी पाथ कि आप मे बी देयर इज मीनिंग्स एल्सवेयर, एंड वहां फिर वो स्पिरिचुअल मीनिंग पे आते हैं कि आओ 5 सेकंड ले आप पूरा जो भी डीकंस्ट्रक्शन जो भी हम अभी तक कंस्ट्रक्ट करते आ रहे हैं उसके डीकंस्ट्रक्शन में बैठे हैं। स्पिरिचुअल टू मी आई थिंक इज द डीकंस्ट्रक्ट ऑफ एवरीथिंग मटेरियल, राइट? कि तुम जो भी सोच के सीख के आए थे आप 5 सेकंड में पहले अनलर्न करो उसको, आओ एक कंप्लीटली नए वे से लाइफ को देखते हैं। वो नया वे स्पिरिचुअल है, मतलब, और उसके बाद हाँ, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? इट्स डीकंस्ट्रक्शन। सो अब वही इंटेलेक्चुअल एक इंसान जो रणवीर सिंह के पॉडकास्ट में सीख रहा है मिलियनर कैसे बने, जो कि एक 17 साल का इंसान सोच रहा है कि यार यही सक्सेस है, यही है, और मेरे को लगता है इसी फिलॉसफी या इसी कॉन्सेप्ट से मैं मिलियनर बन के अगर मैं खुशी पालूंगा, सारी खुशी। बहुत सही बात करने वाला है। सदगुरु आए जो कि कह रहे हैं इसका ऑपोजिट, कह रहे हैं बहनचोद आओ। सदगुरु का सिंपल तुम अगर वीडियो देख रहे हो और जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे तुम्हें दिखेगा दीज आर मिडिल एज पीपल, राइट? These are not children. 17 year old के 16 साल के रणवीर के हु वाले बच्चे नहीं बैठे। These are middle aged people, शादीशुदा बड़े लोग, एंड वो उनसे बता रहे लाइफ क्योंकि they have gone through it. थर्ड चीज में आ जाओ। अब आई तुम्हारी बात इंटेलेक्चुअल की, जिसमें एक इंसान बैठ के बात कर रहा है एआई के बारे में। चौथे पे आ जाओ, एक फिजिसिस्ट की बात करने लग जाओ, एक कॉस्मोलॉजिस्ट की बात करने लग जाओ, जो कि बात कर रहे हैं रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यूनिवर्स से स्टार्ट हो रही है और हमारा परसेप्शन उनका बिल्कुल अर्थ से ही निकाल दिया उन्होंने। एक तीसरे पर्सपेक्टिव से वो अर्थ को देख रहे हैं बाहर से। आपका वो इंटेलेक्चुअल है। तो पहला क्वेश्चन आता है इंटेलेक्चुअल है क्या? क्या एक्सिस्टेंशियल क्वेश्चन है, क्या मटेरियल इंटेलेक्चुअल है, क्या साइंटिफिक आउटलुक इन अर्थ पे, लोगों पे, हमारी कम्युनिटी पे वो इंटेलेक्चुअल है? तुम लोग कॉन्वर्सेशन करते हो एवोल्यूशन के बारे में, क्या वो इंटेलेक्चुअल है? टू अ ग्रेट डिग्री आई नो अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स जो कि मेंटल मैस्टरबेशन कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन मेंटल मैस्टरबेशन? मैस्टरबेशन का मतलब क्या होता है? हिलाना। लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, हिलाना इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज बिकॉज जब तुम अपनी कॉक स्ट्रोक कर रहे होते हो, यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इन योर माइंड। इन योर माइंड you are directly connected to a beautiful model, your favorite actress, your favorite जो भी fantasy woman है, the
एवरी सिंगल थिंग तुम्हारी इमेजिनेशन में जो अचीवेबल नहीं है रियलिटी में कि तुम्हें जो मिल पाएगा वो सक्सेसफुल हो रही है. इट्स कमिंग टू यूनियन, या फिर तुम समझ ना, इट्स कमिंग टू कि तुम्हारे फ्रूइशन. दिमाग में, हाँ, it's coming to fruition in your mind. हाँ. So it's the best kind of feel good. Masturbation is the best feel good. That's why we do it so fucking much. And that point of masturbation is जब वो खत्म हो जाता है, that's when you realize तुम बस अपने आप को मसाज कर रहे थे. हाँ, right. That moment, bro, that moment you're like, मैं क्या कर रहा हूँ? So what is intellectual masturbation? हाँ. जहां पे जब आप सुन रहे होते हो, हाँ. तो आपको लगता है भाई क्या बात चल रही है भाई. हाँ. You think like it's great part of, like you're part of a grand scheme of things. जो intellectual conversation चल रही है आपका दिमाग उड़ा देगी. लोग नीचे लिख रहे हैं भाई this blew my mind. But जब वो खत्म होती है तो आप उससे 0% अपनी रियल लाइफ में लेके जाते हो. आप 0% आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. 0% आपकी एलिवेशन हुई है इंटेलेक्ट में. There is a great many talks on internet जो कि सुनने में आ जाओगे तो ऐसा लगेगा तुम्हारी गांड फट गई दिमाग की. Like क्योंकि वो टर्म्स ऐसे यूज कर रहे हैं. Sorry? Like give me an example so I have a better picture. So I don't know यार. मैं एग्जांपल फिर मैं कॉल आउट कर रहा हूँ and then suddenly it will become drama. टॉपिक ले लेना, इंसान छोड़. मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, राइट? हाँ. कि अगर कोई फिलॉसफी की बात कर रहा है, so मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ. तूने जो अभी स्टार्टिंग में बात करी थी कि लॉट ऑफ, यहाँ पे बात हुई है, लॉट ऑफ पीपल हु आर आइडेंटिफाइंग टू दीस तुम्हारे फाइट्स, ये ऑनलाइन स्ट्रगल हो गया, ऑनलाइन स्ट्राइफ हो गई, भाई मैं टीम में हूँ, मुझे लड़ना है, इज बिकॉज इनके पास एक इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है. इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी, आई एम सॉरी, एक्चुअली इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी छोड़ दो, उन्होंने आइडेंटिटी जो उन्होंने चूज करी है वो है रिलीजियस आइडेंटिटी. मैं पहला एक इंडियन हूँ, दूसरा इंडियन का डेफिनेशन उन्होंने सेट किया, मैं हिंदू हूँ. हिंदू के अगला उन्होंने अपनी अलग सब्जेक्टिव डेफिनेशन फिट करी, मैं ये वाला हिंदू हूँ, ये वाला हिंदू नहीं हूँ. क्योंकि अगेन पर सब्जेक्टिव ले आओ तो हर कोई बताएगा मैं ये इस तरह का हिंदू था, वैसे तरह का हिंदू था, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर वहां चूज किया. उसकी आइडियोलॉजी ये होती है. फिर उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन चूज किए, बहुत सारे इंटरनेट पे जिनको उस चीज को पुश कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और विनिंग और लूजिंग में उन्होंने तब्दील कर दिया. अब तुम इतनी बुरी तरह से घुस चुके हो ऑफ कंजम्पशन ऑफ ओनली योर वेरिफिकेशन या वैलिडेशन कि तुम एक ग्रैंडर वे में यू नॉट रीडिंग एवरी सिंगल थिंग. सो यू आर bereft ऑफ अ लॉट ऑफ तुम्हारा कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, ये वो क्यूरियोसिटी तुम्हारी काफी अनक्वेंच्ड है. ठीक है. अब होता क्या है, सडनली आपको चाहिए स्कूप में बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट में बहुत सारी नॉलेज मिल जाए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाए, तो आप पॉडकास्ट उठाते हो, देखते हो, और उसमें हो क्या रहा है कुल मिला के आपको भी कुछ नहीं पता. जो बोलने वाले हैं a little knowledge is a dangerous thing. उसका थोड़ा सा चेंज कर दो. What they're using is they don't actually know what the fuck they're talking about. Right? But they're using terms जिनका मैं बता रहा हूँ, मैं genuinely podcast देखे में जिनमें वो terms गलत यूज कर रहे हैं. But these terms are very like जो सुन देखने वाला है उसको भी नहीं पता. You understand what I'm saying? उसको भी नहीं पता, और आप ऐसे यूज कर गए बहुत सारी चीजें. तो अगर आप AI के बारे में बात कर रहे हो, तुझे पता है जो एलियन वाली कॉन्वर्सेशन थी, हमें अपने पे द बेस्ट एग्जांपल इज आवर ओन एग्जांपल, राइट? वो बेटर रहेगा क्योंकि फिर ड्रामा नहीं आ रहा, राइट? अगर हम अपना एग्जांपल यूज करें तो मैं एक बात कर रहा हूं, द रीजन व्हाई तू चीज देख रहा था जब एलियन वाली कॉन्वर्सेशन थी, मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा हट गया. तूने देखा था ना कि मैं थोड़ा सा, लोगों को लगा होगा शायद मैं एलियन वाली कॉन्वर्सेशन में मैं वैसा हूं जो कि कंस्पिरेसी थ्योरी में बिलीव नहीं करता, या मैं आइडिया ऑफ एलियन के अगेंस्ट हूं. ऐसा कुछ नहीं है. माय सेंट्रल फिलॉसफी इज आई डोंट नो. राइट. सो अगर कोई मुझसे बात कर रहा है कि कोई गैलेक्टिक फेडरेशन है, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन है, और वो कर रही है, मेरी फिलॉसफी के हिसाब से व्हाट आई सी इज कि तुम जितना भी डेटा फॉर्मुलेट कर रहे हो, जितनी भी फिलॉसफी फॉर्मुलेट कर रहे हो, जितने भी आइडियाज अभी फॉर्मुलेट कर रहे हो, वो आ रहे हैं तुम्हारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो भी तुमने अभी तक कंज्यूम किया उससे ही. हाउ कैन यू से, अब तुम जो कह रहे हो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, कि मे बी ये चीजें होंगी व्हेन यू आर सेइंग यू डोंट नो. एक तरफ कहो हमें नहीं पता इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन है कि नहीं है, वी डोंट नो, तो मे बी कोई थ्योरी फॉर्म मत करो, क्योंकि जो भी तुम फॉर्म कर रहे हो वो नॉन रियलिटी से ही आ रही है. बिल्कुल. जो तू बात कर रहा है क्या है, हमने जो मूवियां देखी हैं कि कोई एक प्रॉक्सी थ्योरी मत रखो उस जगह पे जहां तुम्हारे पास मींस नहीं है प्रॉपर थ्योरी आइडिया बनाने के. यू डोंट हैव अ डेटा, यू डोंट नो इंटरगैलेक्टिक जो अगर फेडरेशन होगी भी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कुछ भी होगी जो तुमने आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस या पॉप कल्चर या कहीं भी देखा है, किया होगा. यस, राइट. तो यू डोंट नो. तुम्हें नहीं पता वो चीटी जैसे दिखेंगे, तुम्हें नहीं पता वो इनविजिबल होंगे, तुम्हें नहीं पता. तुम तो अपनी रियलिटी के हिसाब से एवेंजर्स, ग्रीन लैंटर्न कोर या 4-5 रियलिटी जो तुमने पॉप कल्चर और कॉमिक बुक से उठा रखी हैं, तुम वैसे ही इंटरगैलेक्टिक वो कुछ इमेजिन कर रहे हो अपने दिमाग में.
बिल्कुल, तू एक The बहुत सही form- बात कर रहा है। तुम हाँ, जो बोल। बात कर रहे हो कि भाई किस तरह से हमें रूल करेंगे, वो भी तुम बात कर रहे हो द पैटर्न्स ऑफ पीपल रूलिंग अदर ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, वही तो है। वही तो है। व्हाट अबाउट थिंग्स जो भी तुम्हें आइडिया ही नहीं है, कंसीवेबल नोशंस नहीं है तुम्हारे दिमाग में। जैसे तुम 4 साल के थे और अब जो 24 साल का इंसान है, 4 साल का एक रीजन है ना, बच्चा वो बातें नहीं करता जिसको 24 साल का है, क्योंकि उसके पास अभी कंसीवेबल नोशंस ही नहीं है बहुत सारे, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा है जो उससे अभी ही इज बेरेफ्ट ऑफ और शी इज बेरेफ्ट ऑफ। राइट। सो मैं वो चीजों में इसलिए हाथ नहीं डालता जहां मुझे पता है, अभी नहीं पता जब रियलिटी कैसी है, तो मैं भी अपनी एक भाई, होता है हाँ, बोल। कि मैं फैंटेसी लिख रहा हूँ, साइंस फिक्शन लिख रहा हूँ, हाँ, वो डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है। इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि साइंस फिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, एलियंस के बारे में बात करते हैं, भाई फिर जब तुम मुझे रोक के दिखाओ, मैं जो मुचोदी करूंगा। यू अंडरस्टैंड? सो आई गेस मेरा पॉइंट ये होता है कि व्हेन पीपल आर डूइंग दैट, कि तुम अपनी नॉन रियलिटी के अंदर कॉन्ट्रडिक्ट करो अपने आप को ये कहते हुए कि हम एक रियलिटी बारे में बात करते हैं व्हिच यू आर सेइंग यू डोंट नो। राइट। हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ रियलिटी दैट यू डोंट नो? So here is the deal. I think जो one of the things why people like ये जो हमारा पूरा attempt है ना, इस इनको समझ में आता है कि हम सोचते कैसे हैं, and then they learn how to think for themselves. एक लेवल पे जो हम चीज पास ऑन करते हैं वो ये है। और आई थिंक ये तेरी इंटेलेक्चुअल जर्नी में और मेरी इंटेलेक्चुअल जर्नी में, आई एम श्योर अगर हमारे साथ हमारा तीसरा डॉक्टर साहब वेदांत यहाँ होते, BSNL वाले, वो भी ये कहते, आई डोंट नो इज अ सुपर पावर। क्योंकि मैं इस जगह को खाली छोड़ रहा हूं, जब मेरे पास पूरा डेटा होगा तब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेट करूंगा। आई एम लीविंग माई सेल्फ बोथ हम्बल एंड ओपन फॉर न्यू डिस्कवरी। क्योंकि ब्रो पता है अपने साथ नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तुम एक चीज पे डिसाइड कर लो, किसी भी चीज पे, कल को मैं तुम्हें जब कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भी दूंगा तुम रेजिस्ट करोगे। अब तुम अपने आप से लड़ रहे हो किस बात पे, जो की बात बहुत ऑब्वियस हो सकती थी हैड यू नॉट बीन सो डिटरमिन्ड टू क्रिएट अ बुलशिट थ्योरी, कॉक-एंड-डूडल थ्योरी अबाउट इट। Yeah. Right? So and that is the reason, that is part of the reason why मैं अपना PG रेडियो पे पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं बनाता, because I don't want to। मैं लड़ता रहूं खुद से, अरे पहले तो तू ये सोचता था, अब ये सोचता। कई लोग रिएक्शनरी बन जाते हैं। मेरे को बड़े लोग मिले जो पहले कम्युनिस्ट होते थे, बाद में डिसइल्यूजन हुए, अब बिल्कुल राइट विंग है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ऐसे लोग, वो डिसइल्यूजन हो जाते, अपने आप से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने रिएक्शन में जी रहे हैं। तो उससे बढ़िया आई डोंट नो यूज कर लो। I think that is probably what you're trying to get to. Ki understand the limit of what you know and be humble enough to admit that. And that's the thing. So that's where mental masturbation comes in. Lot of people, अब वही बात आती ना, the beauty of intellect. True intellect क्या है? हम स्टार्ट यहाँ से हुए थे, और true intellectual conversation क्या होती है? सच क्या है? You don't know. I'm not talking about you. I'm talking about people. The general you, right? You don't fucking know. Right. ठीक है? जब ये नहीं पता आपको, तो आप कैसे discern कर पाओगे? DISCERN डिसर्न कर पाओगे कि कौन बहन का लौड़ा एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल है, कौन आपको मेंटल मैस्टरबेशन दे रहा है। एंड मेंटल मैस्टरबेशन का मैं काइंड ऑफ अपना ही एग्जांपल उठा के हम अपनी कॉन्वर्सेशन बात कर रहा था एलियन वाला, क्यों मैं इसमें थोड़ा सा वो था कि रिजर्व था, या फिर मैं इतना घुसा नहीं, वो यही है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो हम मेंटल मैस्टरबेशन ही करेंगे, जो कि मेरे को लगता है काफी लोग कर रहे हैं, बिकॉज हम काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं द सक्सेस ऑफ जो रोगन काइंड ऑफ रैंडमनेस। फॉर श्योर। Joe Rogan was a fucking nut once upon a time. Right. He's genuinely, truly a student of तुम्हारा conspiracy theories regarding alien. वो अपने Instagram में पोस्ट करता था। I understand why he उसको उस जगह पे जाके घुसने में बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ मजा आता है। He enjoys that. That's his thing. But अगर मैं उसको replicate करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है oh this translates to numbers, मुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है फिर। मैं समझ गया। I am being intellectually dishonest with my own viewers. कि मैं आपको कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल नाम पे अब हम बात करेंगे एलियंस के बारे में, क्योंकि मुझे पता है, और फिर हम काइंड ऑफ रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। लॉट ऑफ पॉडकास्ट आर डूइंग दिस these days because space is a fucking interesting concept, यूनिवर्स के बारे में, but when you watch them you're not getting that amount of credible loyalty towards the subject that a person should have when they're talking about it. कि यहाँ ये है इंटरेस्टेड भैंचोद। एक होता हाँ एलियंस, या फिर स्पेस, हाँ यार स्पेस यार ये है ना, एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी यार, वो उसमें ये था, अरे मादर चोद तेरे थॉट क्या हैं कोर पे आप? कितने लोग हैं तुम लोग, मुझे अभी मैं देख नहीं रहा हूँ इस वक्त कौन क्या पोस्ट कर रहा है, एक सेकंड रुकना, कितने लोग हैं ऑनेस्टली बताना, प्री रिकॉर्डेड नहीं है भड़ दूं, कितने लोग हैं? एक लाइन बहुत होती है ये वाली, ठीक है? कितने लोग हैं इस वक्त दुनिया में, आप लोग में जिन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा कोई ना कोई, और तुम लोग यहाँ पे ऑनेस्ट आंसर देना, ठीक है? जब पॉडकास्ट चल रहा था तुम लोग को लग रहा है दिमाग उड़ रहा है, क्या बातें चल रही हैं, फिर किस लेवल की बातें चल रही हैं, लेकिन भैंचो समझ कुछ नहीं आया, कोई तात्पर्य नहीं निकला आपके दिमाग में, और जब वो खत्म हुआ आपको जीरो एलिवेशन फील हुआ, आपकी
जिंदगी में 0% बदलाव आया उस पॉडकास्ट को खत्म होने से और उसके बाद। हाँ क्या आपको जेन्युइन लगा कि मैंने एक्चुअली कुछ नहीं सीखा? माय पॉइंट इज दैट ये भी नहीं कि इंफॉर्मेशन बेस में आपको थोड़ा सा ऑगमेंटेशन हुई हो। यू लाइक वाओ आई लर्नड एटलीस्ट सम फैक्ट्स, लाइक लास्ट पॉडकास्ट में व्लादिवोस्टॉक, यू लर्न समथिंग, राइट? कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन ही सीख गए। लोग लिख रहे हैं मी हाँ यस, लो आपको नाम वो कोई दिख भी नहीं रहा, अच्छी बात है, बट ये हुआ है आपके साथ। और मैं एक नेचुरल रियल फिनोमेना की बात कर रहा हूं, क्योंकि सच क्या है, वी आर डिवॉइड ऑफ द नॉलेज ऑफ व्हाट इज ट्रूली इंटेलेक्चुअल, राइट? एंड जब आपको पता नहीं है, then there are people who can fucking fake being intellectual with fucking terminologies. 4 रिसर्चेस रट ली मैंने आपको। मैं जो भी बात कर रहा हूं, 0 रिसर्चेस, 0 टर्मिनोलॉजी, एक्चुअल में भावनाओं से दिख रहा है, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं और जो भी सुन रहा है वो समझ पा रहा है हाँ ये क्या बोल रहा है। क्योंकि भाई हम बकचोदी करने नहीं आए यहाँ पे। क्या बात कर रहा है यार, क्या? भाई जो चीज नहीं पता हम बोलते हैं नहीं पता ना। मैं वैसी बकचोदी की बात कर रहा था। हाँ, या हाँ, वैसे तो सभी बकचोदी है। हाँ हाँ राइट, होल लाइफ इज बकचोदी। होल लाइफ बेचारी तेरी पॉइंट इज ये ना, ये साला बकचोद। हाँ this is a very, so mental masturbation is this. A lot of intellectual conversations happening online these days are pure fucking intellectual masturbation. And it's a very interesting concept अगर तुम समझो intellectual sphere में, क्योंकि masturbation is feel good, the best feel good. It's the best feel good when you're stroking your dick and you अपने zone में होते हो ना तुम तो। flow state आया हुआ हिलाते हुए, हो रहा है भाई, हो रहा है। सेम वही हो रहा होता है, तुम पॉडकास्ट देख रहे हो या फिर तुम कोई वीडियो देख रहे हो किसी स्पीकर का, तुम कह रहे हो भाई क्या बात ही कर रहा है, भाई क्या लग, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहा है, क्या वर्ड्स यूज कर रहा है, जब खत्म हुआ तुम्हारा एलिवेशन 0 हुआ।